2 घंटे हमारा मतदान प्रभावित किया। जो गालियां बकी गई हमारे कार्यकर्ताओं को मिट्टी में डाल के उसको घुसड़ा गया नीचे मिट्टी कीचड़ के अंदर। पुलिस वाले हमारे ऊपर डंडा बरसा रहे थे, झंडे उनके 1000 दूर बड़े बड़े झंडे हो रहे थे। ये पुलिस ने पक्षपात किया है, ये लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी है। ऐसा सरकार तो आएगी जाएगी। हम आपसे निवेदन कर रहे हैं पुलिस प्रशासन जो किया उसकी जांच कराई जाए, वो कार्रवाई की जाए उनके ऊपर। सारे वीडियो ऑडियो आपके पास उपलब्ध है। एसडीएम साहब 6 जुलाई से 20 नंबर वार्ड की सारी अपडेट आपके पास है। छुट्टी डाल रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ जो शीट बनाते हैं क्योंकि 269 पोलिंग स्टेशन होते हैं, कहीं पे टाइमिंग रन हो जाती है। आपको एक्चुअल डेटा जो है मैं फिर भी बता रहा हूँ कि ये क्यों एरर हुई है। कि 5 बजे के डेटा में हमारा जो डेटा है उसमें 574 ही फीट है। गलत है दोनों में से एक। तो स्वीकार ही नहीं कर रहे हैं इस बात को सर। देखिए प्रशासन स्वीकार करे ना करे, मैं आपके सामने प्रेस के सामने है इस लोकतंत्र में, आप तो स्वीकार कर रहे हैं ना। ये आपके सामने, मैंने तो कोई परिपत्र कांग्रेस पार्टी का दे नहीं रहा हूँ आपको मैं। ये लेटर मेरा, साथ में ये प्रपत्र 18 का जो दिया गया है, ये शीट नगर निगम की। अब इसमें अंतर नहीं है क्या? आपका आरोप क्या, मुख्य आरोप क्या है आपके बताइए। आंकड़ों में हेराफेरी न करे प्रशासन। जो मतदान ओरिजिनल हुआ है उसी पे हमारी मतगणना हम कराएंगे। प्रशासन भी यही है, हम भी यही हैं, आप चिंता न करें। बरसों हो गए हमें चुनाव कराते कराते, नियम कायदे कानून हमें सब पता है। जिस दिन मतगणना होगी हमारा एक एक कार्यकर्ता पोलिंग बूथ पर मुस्तैद रहेगा और ये सारे सर्टिफिकेट जो हमें दिए गए प्रारूप 18 का एक एक मतदान अभिकर्ता के पास वो उस दिन रहेगा। 574 वोट डले हैं तो 574 वोट की ही गणना होगी। प्रशासन चाहे कितने आंकड़े जारी कर दे, इतने बेवकूफ़ नहीं हम, बरसों से राजनीति करते आ रहे हैं। प्रशासन भी इस बात को समझ ले। हम स्वयं भी वहाँ उपस्थित रहेंगे, मेरे सारे वरिष्ठ नेता वहाँ उपस्थित रहेंगे। जो सत्यता है उसके साथ करें, लोकतंत्र की हत्या न करे प्रशासन, ये मेरा कहना है। दूसरी बात, जिस दिन मतदान हुआ उस दिन हमारे साथियों के साथ जो दुर्व्यवहार पुलिस ने किया है वो अशोभनीय है। लोकतंत्र में इनका कहना यह था कि कुछ एक हमारा पोलिंग स्टेशन नंबर 95 है, वहाँ पर 574 मतदान डाले गए हैं और एक्चुअल में 614 रिलीज़ हुआ है। ये पूरी तरीके से भ्रामक और मिसइंटरप्रिटेशन और मिसअंडरस्टैंडिंग है। क्योंकि जब भी मतदान होता है तो हर 2 घंटे में हमारी जो कम्युनिकेशन टीम होती है वो पीठासीन को फ़ोन करके मतदान की जानकारी लेती है, क्योंकि एक इसका मुख्य उद्देश्य होता है कि वोटिंग परसेंटेज का एक कैलकुलेशन करना है टेंटेटिवली। सो एक नॉर्मल प्रोसेस है और वो सालों से चली आ रही है। उनको थोड़ा उसका मिसइंटरप्रिटेशन हुआ है, मैंने समझाइश भी दी है। तो जो एक्चुअल वोट परसेंटेज जो एक्चुअल वोट डलते हैं वो मतपत्र लेखा में रहते हैं, जो कि काउंटिंग वाले दिन भी एक उसकी कॉपी इनके पास भी रहती है, मशीनें भी लगी रहती है, टैली हो जाता है वो। सर आपकी तरफ से जो लिस्ट पहुंचाई गई है उसमें और जो ये बता रहे हैं इसमें खासा अंतर है। आपको वही बताना चाह रहा हूँ कि वो जो सूची है वो मतदान का प्रतिशत निकालने के लिए होती है, अनुमानता होती है और वो मैनुअल एक्सरसाइज होती है। आपको 69 पोलिंग स्टेशन पर 2 घंटे में फ़ोन करते हैं, कभी वहाँ पे डेटा आगे पीछे होता है, कभी अपडेशन होता है, तो टेंटेटिव होती है। अब इसमें भी रिवीजन होगा, एक्चुअल जो डेटा आएगा वो काउंटिंग डे वाले आ जाएगा। क्योंकि ये मतपत्र लेखा से नहीं निकाला है, ये हम पीठासीन से पूछ के हमारे ऑपरेटर्स वगैरह एंट्री करते हैं, उससे टेंटेटिव निकलता है। इसका मुख्य उद्देश्य होता है मतदान का प्रतिशत निकालना, जो कि 69% है। सर आपकी लिस्ट थी वो एक दिन बाद की थी, मतलब मैं वही बोल रहा हूँ, अभी भी वही लिस्ट है वो, और उसी समय पूछा गया होगा, उसमें पूछा गया है। तो कभी कैसे होगी मिस्टेक, आप अगर 269 मतदान केंद्रों का आप हर 2 घंटे फ़ोन करते हैं, एक टेंटेटिव डेटा होता है, वो भी लोग अपना पीठासीन अपने डेटा पूरा बनाते हैं। उसका मैं आपको फिर से बताना चाह रहा हूँ, ये उद्देश्य मतदान का प्रतिशत निकालना है और उसमें आगे पीछे होता है, हर बार कार्रवाई की जाएगी इसमें कुछ कार्रवाई नहीं, सही है, कार्रवाई का सवाल ही नहीं होता है। तो मिसअंडरस्टैंडिंग है। वो कांग्रेस के जो लोग आए हैं उनको समझा दिया गया है कि ये वो आप गलत समझ रहे हैं इस चीज़ को। इसका उद्देश्य ये, इसमें आगे पीछे कहीं पोलिंग स्टेशन में डेटा हो सकता है, क्योंकि इतने लोगों को कॉलिंग होती है, ऑपरेटर फ़ोन करते हैं। अगर 2000 कॉल दिन में करेंगे, कहीं गलत सुना सकता है, फ़ोन पे गलत एंट्री हो सकती है, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं ना, उसमें कोई हम कंक्लूड करने की आवश्यकता है। क्योंकि जिस दिन मतदान का काउंटिंग होगा उसमें हर मशीन के साथ एक मतपत्र लिखा होता है, वो एक्चुअल होता है। तो उस दिन जो अपडेशन होंगे वो करेक्शन हो जाएंगे उसमें। पुलिस द्वारा कांग्रेस को परेशान करने की बात सामने आई। मुझे लगता है कि देवास में मतदान जो हुआ है वो एक ऐतिहासिक रूप से बड़े अच्छे तरीके से शांतिपूर्वक मतदान हुआ है। सारे पोलिंग स्टेशन